हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज अपनी बात और अपने क्षेत्र की बात करते हैं। अपनी और अपने क्षेत्र की। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उसे लोग प्यार से अहिरवाल कहते हैं। राजस्थान का राठ एक तरफ है, बागड़ दूसरी तरफ है, एक तरफ दिल्ली एनसीआर है और एक तरफ ब्रज है, मथुरा। इसके बीच में ये क्षेत्र दादरी झज्जर के नज़दीक से होता हुआ, खेतड़ी के नज़दीक से होता हुआ, कोटपुतली, अलवर, डोला कुआ, ये क्षेत्र इसके बीच में जो बसा हुआ क्षेत्र है इसे अहिरवाल कहते हैं। हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ासतौर से 1857 का नसीबपुर का जो मैदान है उसमें राव तुलाराम जी जो हमारे वंशज थे और बड़े काबिल लोग दिए हैं। हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ा काम किया। अहिरवाल क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और साथ साथ बात क्या करेंगे, क्योंकि हम डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या है और क्या और अच्छा होने जा रहा है और क्या होना चाहिए और क्या कमियां रहेगी। पहली चीज़ जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये राजस्थान के बिल्कुल साथ लगता हुआ है और साथ लगते हुए होने की वजह से पानी की कमी है। अगर SYL का पानी आ जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जब तक नहीं आता, यमुना का जो फ्लड वाटर है, यमुना का जो फ्लड वाटर है और ऊपर कुरुक्षेत्र के नज़दीक भी मारकंडा वगैरह जो दो एक नदियां हैं उनका भी पानी, जो सरप्लस वाटर है, जो फ्लड वाटर है, उसको इकट्ठा करके साउथ हरियाणा की तीनों रिवर्स जो कृष्णावती, दोहन और साबी रिवर में डाल देना चाहिए। इससे रिचार्ज हो जाएगा। जितने पोखर, कुएं, झील है इनमें पानी भर देना चाहिए, इससे रिचार्ज हो जाएगा। बाढ़ की भी समस्या खत्म, दिल्ली के पानी की समस्या खत्म, हरियाणा के और राजस्थान के एक जो नॉर्दर्न राजस्थान है इसकी भी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दूसरी जो बड़ी बात है, जो हमेशा मैं कहता रहा हूँ, नारनौल में एक विश्वविद्यालय की, विशेष तौर से लड़कियों के विश्वविद्यालय की बड़ी ज़रूरत है। अब IIT का नाम चल रहा है, तो अगर महेंद्रगढ़ की किसी भी जगह पर आ जाती है वहीं पर ठीक है, लोग ज़मीन देने को तैयार हैं। जो कोरियावास में मेडिकल कॉलेज आ गया उसमें जल्दी से एडमिशन कर देने, OPD शुरू कर देने चाहिए। 5-6 साल हो गए, शुरू हो जानी चाहिए। आयुर्वेदिक कॉलेज जो शुरू हो गया, ये इनको बनवाने में जिन हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने जो मेहनत की, उनका हम तहे दिल से स्वागत हमें करना चाहिए। नांगल चौधरी के डॉक्टर अभय सिंह यादव का विशेष रूप से कोरियावास के मेडिकल कॉलेज को बनाने में उनकी मेहनत रही है। और दूसरा काम, जो कैनाल में जो कैनाल वाटर था, जो सीपेज हो जाती, ट्यूबवेल्स को रिपेयर करके टेल तक पानी पहुंचाने का, ये भी काम उन्होंने किया अपने टेन्योर में, मंत्री बनने के। आगे हमें अपने जो भी काम करते हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, राव नरेंद्र सिंह ने जो आयुर्वेदिक कॉलेज को बनाने में उस समय जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो उन्होंने काम किया, ये भी एक अच्छा काम है। इस समय जो वर्तमान जो चीज़ें चल रहे हैं, कुछ एक ये जो रास्तों में डिवाइडर लग रहे हैं सीमेंट के, स्टेशन से बस अड्डे तक, ये वर्तमान सरकार में और ख़ास तौर से इस समय जो भी चुने हुए विधायक हैं उनका काम है, अच्छी बात है। एक्सप्रेस वे बन गए हैं, राजस्थान वाला भी अब इस साल शायद बन जाएगा। एक एक्सप्रेस वे अलवर से लेकर बैरोड होते हुए नारनौल से आना चाहिए था आगरा तक। ये पता नहीं 150-200 किलोमीटर दिल्ली से दूर है और वहाँ आगरा एक्सप्रेसवे को, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे को, 152D को और ये
कोटपुतली से चंडीगढ़ सब कुछ वहीं करता है। अगर ये बना दिया जाए तो इससे दिल्ली का काफ़ी काम हल्का हो सकता है, प्रदूषण भी कम होगा। इसके अलावा जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी हमको ध्यान में रखें। एक जो समस्या समाज में हो गई थी, नशा और नकल, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पॉलिसी में आ गई है, नशे को भी रोको, नकल को भी रोको। देखो, मेहनत होती है और मेहनत का जो प्रतिफल मिलना चाहिए, जो भागीदार हैं उन्हीं को मिलना चाहिए। ये बात बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए नशा और नकल ये जो समाज को ख़राब कर रहे हैं, ये रोक देने चाहिए। एक बड़ी बात और है जो डबल बनती जा रही है रेलवे लाइन का, स्टेशन के ऊपर जैसे नारनौल रेलवे स्टेशन को अच्छा बनाया जा रहा है, काफ़ी पैसा खर्च किया जा रहा है, दोहरीकरण हो रहा है, लेकिन जो काठवा से नारनौल तक बन रहा है ये बहुत जल्दी स्पीड से ये फुलेरा तक बन जाना चाहिए, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अब लगभग तैयार है। तो बहुत सारी गाड़ियां जो साउथ से आके जयपुर पार्क होती हैं इस रास्ते से निकल जाएंगी, और जनता एक्सप्रेस वे जो नारनौल से गुजरती थी किस ज़माने में दिल्ली से अहमदाबाद, उसको दोबारा से चालू कर देना चाहिए। गाड़ियों की बड़ी ज़रूरत है और ये फास्ट, चीप और कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट होता है, ये बढ़ावा देना चाहिए। एक जो बड़ी बात है वो सेक्टर्स, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, पहले तो हुड्डा होता था, आजकल इसको विकास प्राधिकरण कर दिया है। नए सेक्टर्स की बड़ी ज़रूरत है। हाउसिंग बोर्ड के भी, कॉलोनी का हाउसिंग बोर्ड को इसी के साथ में ला लिया, उसको ज़रूरत है ताकि प्राइवेट कॉलोनाइजेशन ज़मीन को बिगाड़े नहीं, और मीटर टू मीटर एक लैंड यूज़ बना दें। बाहर से जैसे एक रिंग रोड की तरह से बन गए, अंदर भी छोटे रास्ते होने चाहिए, और हर वार्ड का एक पार्क जरूर होना चाहिए। वन वार्ड वन पार्क की बहुत जरूर। एंटरटेनमेंट और लैंड यूज़ ठीक से करके, प्लान करके, मास्टर प्लान बन के, एनक्रोचमेंट को ठीक करके, और कहाँ पार्क होना चाहिए, कहाँ स्कूल होना चाहिए, कहाँ सीवर ट्रीटमेंट पार्क होना चाहिए, कहाँ जल भंडारण की चीज़ होनी चाहिए, ये सारी, कहाँ कमर्शियल मार्केट होने चाहिए, ये हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं। अच्छा हैबिटेट है, अच्छा शहर है, एक बहुत कीमती चीज़ होता है। गुड सिटीज डेवलप गुड सिटीजन एंड गुड एटीट्यूड ऑल्सो, दीज आर ग्रोथ इंजन्स, ये पावर हाउस होते हैं। और आईटी पार्क अगर बना दें तो बहुत अच्छी बात है। जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप महेंद्रगढ़ के पास बन रही थी उसको जल्दी से करें, और जो लॉजिस्टिक हब है इसमें भी जो विधायक की मेहनत थी उस समय के अभय सिंह जी की, उसके लिए उनका लेकिन अब स्पीड से काम सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये रोज़गार के अवसर देते हैं। इसी तरह से नए और छोटे भी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप हैं या इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं, उनको बना देना चाहिए। हमें सरकारों के साथ मिलजुल कर आगे काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, और प्रशासन को कम से कम, जैसे इस बार डी स्कीम के जो जितना पैसा था वो सुना था, अखबार में भी छप के आया था, डी प्लान का पैसा है वो लैप्स हो रहा था या जो भी हुआ, या लेकिन पहले से प्लान बना के खर्च करने का अगर कर लें तो अच्छा रहता है। इसी तरह से रूल ऑफ लॉ ज़रूरी है, कानून का राज होना चाहिए और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। देखिए महेंद्रगढ़ ज़िले में और ख़ासतौर से रेवाड़ी ज़िले में एक चीज़ बड़ी है, फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और लिटरेसी बहुत तेज़ी से बढ़ जा रही है। और अब ये है कि ये एक 5वां गोत हो गया, पढ़ाई कितने पढ़ी हुई है, रोज़गार कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। दहेज से दूर रहें, महिला हिंसा से और हिंसा हर तरह की हिंसा से भी दूर रहें, हर तरह की हिंसा से दूर रहें, क्योंकि सरकार को ये कमज़ोर कर देते हैं। जब एक IIM अगर यहाँ पे खुल जाती है, और एक ज़रूरी है जैसे ये एक्सप्रेस वे आया, इसके साथ एक चौड़ा रोड बना के एक एजुकेशनल हब बना देना चाहिए, एजुकेशनल का हब। और क्योंकि हिंदुस्तान बहुत सस्ता इलाज देता है, तो एक कॉरिडोर के ऊपर जो हॉस्पिटल्स जितने भी आए, गवर्नमेंट के प्राइवेट है, उनका भी एक हब सा बना देना चाहिए, ताकि लोगों को भी बना, और एक टूरिज्म के प्लेस, जैसे नारनौल में बीरबल का छत्ता है, जल महल है, तखत वाली बावड़ी है, चोर गुम्बज है, इंटीग्रेटेड इनको एक
सर्किटेड जिनको कहेंगे टूरिज्म के प्लेस डेवलप कर देने चाहिए, और उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो भी कुछ हो सकता है एक्सपर्ट्स से राय लेकर इसको नारनौल को एक तरह से और भी बात ये कनेक्ट कर जाती है ये, क्योंकि आकाश साफ रहता है, फिल्म उद्योग के लिए बहुत ही अच्छी जगह हो जाती है। ये बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आपको अच्छी लगी तो आपने अपने कमेंट ज़रूर दें। हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हों, वो अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। एक बात ज़रूर रखें, नकल से और नशे से दूर रहें, किसी अपराध में संलिप्त नहीं, कानून का पालन करें, स्वच्छ रहें, लॉजिकल बने और साइंटिफिक बने। फिर मैं अपनी जो बातें हैं उनको दोहराना चाहूँगा। नारनौल में एक विश्वविद्यालय चाहिए, बिनौला जो विश्वविद्यालय था उसको जितनी जल्दी डेवलप कर दें उतनी अच्छी बात है। एम्स में जल्दी से ओपीडी शुरू कर दें, मेडिकल कॉलेज खोरियावास है इसको भी शुरू कर दें। जो आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये जो बन रहा है, इसके साथ साथ जो पैसेंजर ट्रेन के लिए इसको डबल ट्रैक से जल्दी से कर दें। जनता एक्सप्रेस वे जो पहले थी चलती थी उसको दोबारा से चालू कर दें। एक जो जलाशय हैं इनको बारिश के पानी से भर दें, जब बाढ़ का पानी आता है तो SYL का पानी है जितनी जल्दी से सॉर्ट आउट करके उसको क्या कर दें, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। ये सब बात करने के लिए आपके सामने पेश हुआ था। मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू।